चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त स्वच्छ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों आज बता दे, आज का जो पढ़ाने वाले हैं हम ट्रिग्नोमेट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो ट्रिग्नोमेट्री में से चार तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, चार तरह के, ठीक है ना। कौन कौन मैं आपको सब बताने वाला हूँ, सब पैटर्न पे क्वेश्चन कराऊंगा। रहा बात फार्मूला का, तो आप लोग कॉपी कलम लिख कर बैठ जाइए, लेकर बैठ जाइए। फार्मूला हम लिखते चलेंगे, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। क्योंकि समय कम है तो हमको इसी समय में पूरे को कवर करना है, इसलिए फार्मूला स्पेशल हम नहीं लिखवाने वाले हैं। फार्मूला क्वेश्चन के साथ लिखते चलेंगे, आपको आप बनाते चलना है। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और जो बच्चे अभी तक कंपार्टमेंटल का कोर्स नहीं लिया है, तो कंपार्टमेंटल का कोर्स ले लेना भाई। 150 रुपया लग रहा है मात्र। 150 में पूरे कंपार्टमेंटल, जिसको सप्लीमेंट्री कहते हैं, कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री जो कहना है कह लीजिए, ठीक है ना। इसका अगर आप भी 10th क्लास के मैथ का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, सभी का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स ले लेना भाई जल्दी से जल्दी। 150 लग रहा है, नंबर में लिख देता हूँ 91 17 82 30 62। जल्दी से जल्दी कोर्स ले लीजिए। और देखो, आप लोग नहीं पढ़ने का रीजन ही आपका ये नौबत है कि कंपार्टमेंटल लग गया है, तो समझने के प्रयास करना है, पढ़ने का प्रयास करना है। बिना पढ़े कुछ नहीं होता है बउआ, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पढ़िएगा तब कुछ होगा। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा आगे मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छे गाइडलाइन की आवश्यकता है, और अच्छे गाइडलाइन की आवश्यकता के लिए सबसे पहले हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से गाइडलाइन मिल पाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे 150 रुपया अगर बचाने के प्रयास करोगे तो भाई लाइफ टाइम बचाते रहोगे, कभी कुछ नहीं होने वाला। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए, सबसे पहला पैटर्न का क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो होता है, टोटल आपका 6 होता है। एक साइन होता है, मैं आपको लिखते चलता हूं, आप लोग समझते चलना। साइन होता है, साइन। अब देखो यहाँ पे थीटा लिखो, ए लिखो, बी लिखो। एक होता है कॉस थीटा, एक होता है आपको टेन थीटा, एक होता है आपका कॉट थीटा, एक होता है आपका सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ऐसे टोटल आपको कितने हो गए? 6 ट्रिग्नोमेट्री अनुपात हो गए, ठीक है ना। ये टोटल 6 होता है। इसमें से किसी का वैल्यू दे सकता है आपको, और किसी का वैल्यू पूछ सकता है आपके एग्जाम में। जैसे कि आपको सबका सूत्र मैं लिख देता हूं। सबका सूत्र क्या होता है? साइन का सूत्र होता है पी बटे एच होता है। पी बटे एच, जहां पे पी क्या होता है तो आपको पता ही होगा। कॉस क्या होता है? कॉस बी बटे एच होता है, ठीक है ना। और टेन क्या होता है? पी बटे बी होता है। कॉट होता है बी बटे पी होता है। सेक जो होता है आपका एच बटे बी होता है, ठीक है। और कौशिक जो होता है एच बटे पी होता है। मेरे प्यारे बच्चों बता दे, यह त्रिभुज जो होता है एक समकोण त्रिभुज के लिए लागू की जाती है। ये समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में अगर ये 90 डिग्री है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो अगर मैं इस कोण की बात करूं, ये कोण हमारा थीटा है, तो इस थीटा के सामने आपका पी होता है। थीटा के सामने क्या होता है? आपका यह पी होता है। और जो 90 डिग्री के सामने आपका एच होता है। और थीटा का और 90 डिग्री के साथ जो कोण बनता है हमारा बी होता है, ठीक है। यह होता है, समझ गए कि नहीं? तो आपको याद रखिएगा इस तरह से। तो आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? तो क्वेश्चन आपको कुछ भी दे सकता है। सपोज साइन बराबर कॉस बराबर टेन बराबर, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है कि आपको यहाँ पे सेक थीटा बराबर आपको 13/12 ये दे रखा है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? सेक थीटा का फॉर्मूला मैंने लिख लीजिएगा। ये लिखवाया सेक थीटा का। सेक थीटा होता है एच बटे बी। क्या होता है? सेक थीटा जो होता है बउआ एच बटे बी होता है, एच बटे बी होता है, एच बटे बी। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है? यानी कि आपका एच का जो वैल्यू है 13 है, और बी का जो वैल्यू आपका क्या है? 12 है। एच का वैल्यू 13 है, एच का वैल्यू 13 है, बी का वैल्यू 12 है। और हमको तीन चीज चाहिए, एच बी, यहाँ पे एच बी पी, ठीक है ना। तो हम पी का वैल्यू पता करेंगे। पी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखो पी जो आपको पता है, पाइथागोरस पर में पढ़ेंगे कि आधार और लंब का स्क्वायर जो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। और हाइपोटेनस जो होता है कर्ण होता है। ये देखो कर्ण सबसे लंबी भुजा। तो याद रखना, अगर पी का वैल्यू ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर यानी कि एच के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। अब हमको एच है, एच का वैल्यू क्या है? 13 है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 13 का स्क्वायर क्या होता है? एक सिक्स वन एक सॉरी, अरे भाई क्या बोला, 169 होता है, ठीक है। और बी है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होता है। 169 में से 144 घटेगा तो लगभग आपका हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25। देख लो आप,
और 25 का रूट, ये p का वैल्यू मैं फाइंड कर रहा हूँ, और आपको 25 का यानी कि 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। यानी कि हमको जो प्राप्त हुआ मेरे प्यारे बच्चों, h बराबर 13, b बराबर 12 और p बराबर 5। अब इसमें से किसी का भी वैल्यू पूछे आपसे आराम से बना सकते हो, मुझे इतना आशा है। जैसे कि यहाँ पे अगर साइन का वैल्यू पूछे, साइन बराबर क्या है p बटे h, p का वैल्यू क्या यहाँ पे 5 है, h का वैल्यू क्या आपके पास, h का वैल्यू 13 है। उस तरह से यहाँ पे अगर आपको cos थीटा का वैल्यू पूछे, इस तरह से आपको पूछा गया है कि तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, अन्य मतलब सभी को ज्ञात कीजिए। तो आपको cos का वैल्यू पूछे, cos थीटा का b बटे h होता है, b का वैल्यू 12 है और h का वैल्यू क्या होता है 13, तो 12 बटे 13। उसके बाद यहाँ पे tan का वैल्यू होता है p बटे h, p का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू आपके पास 12 है। उस तरह से cot का वैल्यू जो है b का वैल्यू 12 है और h का वैल्यू 5 है। उस तरह से सेक का वैल्यू, सेक थीटा का तो ऑलरेडी हमको ये दे ही रखा है 13/12, ठीक है। कौशिक का वैल्यू h बटे p है, h का वैल्यू आपके पास 13 है और p का वैल्यू आपके पास 5 है। यह आपके पास सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया। तो वहां पे अंक आपको चेंज करेंगे, बनाने का प्रोसेस कहीं चेंज नहीं होगा। आपको सेक थीटा यहाँ पे 12/13 दिया है, हो सकता है साइन थीटा दे दे, यानी कि इसमें से कोई भी वैल्यू दे दे, कोई भी वैल्यू दे दे तो कोई वैल्यू ज्ञात कर सकते हो आप। अगर समझ में आया तो एक बार डन करना मेरे प्यारे बच्चों। और इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आएगा, इस पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूं आपको, ताकि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। कैसे समझिएगा, ठीक है। इसमें से किसी का वैल्यू दे सकता है आपको और कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट आप लोग क्या कीजिए, केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अभी तक कोर्स जो बच्चा फेल हो गया किसी कारणवश, उनके लिए कोर्स लेके आया हूँ, क्लास के साथ पीडीएफ नोट्स देंगे, पूरे बढ़िया से समझाएंगे और आराम से जो क्वेश्चन देंगे आराम से एग्जाम में आ जाएगा। वो 1 साल की बात नहीं है, मैं हर साल पढ़ाई लगा, ठीक है ना, गर्दा उड़ा के। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। दूसरा का क्वेश्चन क्या कहा समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा का नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो भाई यह बराबर इतना दिया तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे कॉट ए है बराबर 8। देखो ये 15 15 क्या है, 15 गुना में है, तो उसको भाग में लाएंगे तो नीचे 15 हो जाएगा। अब पता है कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट ए का फॉर्मूला जो होता है आपको पता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है बी बटे पी होता है। क्या होता है कॉट ए का फॉर्मूला, आपको बी बटे पी होता है। कितने होते हैं, बी बटे पी होते हैं। यानी कि इससे क्या सिद्ध होता है कि भाई आपका बी का जो वैल्यू है आपके पास वो 8 है और पी का वैल्यू जो आपके पास 15 है, और हमको एच का वैल्यू फाइंड करना है। क्या कि तीनों का वैल्यू चाहिए ना हमको, दो का वैल्यू मिल जाता है, चाहे किसी का भी वैल्यू दे दे, किसी का वैल्यू दे दे तो उससे आप पी बी और एच का वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, कोई भी, चाहे सेक में दे दे, कोस में दे दे, यहाँ पे कॉट में दिया था, क्या दिक्कत है। कॉट बराबर क्या है, 8/15 है, भले 15 को इधर किया तो गुना में है तो भाग में आ जाएगा। बता प्रोसेस वही रहेगा, चेंज कभी नहीं हो सकता है। बस वहां पर सूत्र लगा दो बी बटे पी। अब सूत्रों को भी पढ़ाना पड़े अभी, तो सूत्र लिखते चलिएगा, ठीक है ना। सूत्र में लिखवा दिया हूँ पहले ही ये सब सूत्र। तो क्या होगा, बी बटे पी, बी का वैल्यू 8 है, पी का वैल्यू 15 है। एच का वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। समकोण त्रिभुज में आपको याद होगा बउआ कि यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, ये अगर ये मान लिया जाए तो समकोण त्रिभुज के सामने आपको बी क्या होता है, एच होता है कर्ण, जिसको कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। ए के सामने होता है बी, ठीक है ना, लंब कहते हैं, और जिसके साथ ये कोण बनता है वो हमारा होता है बी, ठीक है ना, बी, ठीक है। चलिए कर्ण का स्क्वायर जो होता है पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यानी कि आपका हो जाएगा एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर। हमारा पी का स्क्वायर क्या है 8, यानी 15, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, ये हो जाएगा 200, 5 और 9 8, 289, ये एच बराबर है। और 289 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमको 17 प्राप्त होता है, यानी कि एच का वैल्यू आपके पास 17 है, पी का वैल्यू आपका 15 और बी का वैल्यू 8। अब इससे अब किसी का वैल्यू पूछे आपसे तो आराम से आप ज्ञात कर दीजिएगा, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो। अगर आपको साइन ए का वैल्यू पूछ रहा है, साइन ए का वैल्यू सूत्र होता है पी बटे एच, पी बटे एच, पी का वैल्यू आपके पास क्या है 15 है और एच का वैल्यू आपके पास 17 है कि नहीं। उसी तरह से आपको कॉस का वैल्यू पूछे, कॉस ए का वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपको बी बटे एच हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या है आपके पास, तो बी का वैल्यू आपके पास यहाँ पे 8 है और एच का वैल्यू आपके पास 17 है।
उसके बाद आपको टेन का वैल्यू पूछे, टेन का तो क्या हो जाएगा, टेन ए का वैल्यू क्या होता है, पी बटे बी होता है। पी का वैल्यू आपके पास क्या है, पी का वैल्यू अभी क्या ज्ञात किए हैं, चलिए पी का वैल्यू आपके पास 15 है और बी का वैल्यू आपके पास 8 है। इस तरह से किसी का वैल्यू, चाहे यहाँ पे क्या साइन का वैल्यू, सेक का वैल्यू पूछ रहा है, सेक ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला होता है आपको एच बटे बी, एच बटे बी होता है। एच का वैल्यू 17 है और बी का वैल्यू 8 है, यही तो आंसर होगा भाई। ऐसे आप ज्ञात करने के लिए सभी को ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आप किसी भी त्रिकोणमिति 6 में से किसी का अनुपात दिया हो, उससे आप किसी को ज्ञात कर सकते हो। तो ये समझ में आ गई, लेकिन वहां पे याद रखना ये अंकवा चेंज कर देगा, पैटर्न कभी चेंज नहीं होता, इस पर एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो पैटर्न को सीखिए भाई, पैटर्न को सीखा जाता है, ठीक है ना, पैटर्न को सीखिए। इसको समझ में आया कि नहीं, तो फटाफट अभी क्वेश्चन भी देंगे टास्क के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट आप लोग कोर्स ज्वाइन कर लिए, जो बच्चे नहीं किए ज्वाइन, जल्दी यहाँ देख लो भाई, कुछ नहीं किया, यहाँ पे जो दिया आपसे क्या दिया, कॉस ए बराबर 4/5, कुछ भी दे सकता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे एच होता है। यानी कि आपके पास सीधा संपर्क में आ रहा है कि बी बराबर 4 है और एच बराबर आपके 5 है, सीधा है। बी बराबर आपको बी बराबर 4 है, एच बराबर 5 है। आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला का भी पी चाहिए। पी का वैल्यू क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये सभी छोटी छोटी बात है। एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 माइनस 4 का स्क्वायर ना, माइनस 4 का स्क्वायर। वहां पे 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। आगे फाइन करते हैं, तो क्या होगा, पी बराबर रूट अंडर आपको 9 आएगा। देखो 25 में से 16 कराएंगे 9, तो पी का वैल्यू फाइन करेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। यानी कि आपको तीनों का वैल्यू आ चुका है, बी का वैल्यू यहाँ पे है, एच का वैल्यू यहाँ पे है और यहाँ पे पी का वैल्यू यहाँ पे है। और आपसे जो पूछे पूछ दे भाई, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, साइन पूछे, कॉस पूछे, साइन ए बराबर कुछ ही पूछे। साइन ए बराबर क्या होता है, पी बटे एच होता है, सबका वैल्यू पता है। पी कॉस का वैल्यू क्या होता है, कॉस ए का वैल्यू होता है बी बटे एच होता है। उसी तरह सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक ए का वैल्यू हो जाता है एच बटे बी होता है। कॉसेक का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक ए का वैल्यू हो जाता है एच बटे पी होता है। इस तरह से किसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तीनों का वैल्यू दे रखा है। लेकिन आपसे जो कहा गया क्या उतना ही ना करेंगे, हम एक्स्ट्रा काहे करेंगे, बताओ एग्जाम में जो कहेगा सही ना। इसे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे कहा कि भाई कॉट ए प्लस साइन ए, हम कहोगे सर कॉट ए है, तो क्या दिक्कत है, कॉट ए प्लस साइन ए। कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है आपका बी बटे पी होता है, प्लस एच का साइन को साइन ए का वैल्यू क्या हो जाता है आपको पी बटे एच होता है। बस इसमें दोनों का वैल्यू डाल दीजिए, बी बटे एच पी बटे एच। तो बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू 4 है, एच का वैल्यू आपके पास 3 है, प्लस एच का वैल्यू आपके पास क्या है, पी का वैल्यू आपके पास 3 है, एच का वैल्यू आपके 5 है। इसका लॉसा लिख गया था 15 आएगा। अब बताइए भीम का जोड़ है कि नहीं, और भीम का जोड़ भी हमको बताना पड़ेगा क्या, बताओ तो, नहीं ना बताना पड़ेगा। चलिए तो भीम का जोड़ क्या होगा, इसका लॉसा 15 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 9, 29/15 आंसर आ गया। यानी कि आपको कैसे भी क्वेश्चन दे, अगर एक दे दिया वैल्यू, एक आपको दिया हुआ है, ये ना दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है, इससे क्या कीजिए, तीनों का वैल्यू पीवीएच का वैल्यू याद कीजिए, उसका जिसका कहे जैसे कहे बना दीजिए। चाहे हो सकता है कि इसके स्क्वायर कर दे, 10 कर दे, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं है, बनाना बहुत आसान है, तो आराम से बना लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर ना समझ में आए तो बताइए जरा। अब उससे पहले आप क्या कीजिए, थोड़ा सा टास्क ले लीजिए आप, ठीक है ना, टास्क ले लीजिए, हम दे रहे हैं कॉस, कॉस थीटा बराबर आप दे दीजिए 24/25। याद रहे 24/25 आपको कॉस बराबर है। इसके अलावा जितना बच जाता है इसका सबका ज्ञात करके बताइए, ठीक है ना। कौन कौन बच रहा है, कॉस सेक टेक सेक बच रहा है, कॉसेक बच रहा है, टेन बच रहा है, कॉस बच रहा है और कॉट बच रहा है, 5 को बच रहा है, याद कर दीजिए। टेन थीटा बराबर आपके दे दिए हम,
ठीक है, 3/4। इसके अलावा जो बच गया सब याद कर दीजिए, ठीक है। और इसका कहाँ भेजोगे हमको? इंस्टाग्राम वाला केकेजी क्लासेस है, इस पर आप बनाकर फोटो खींचना जरा, ठीक है ना, बनाकर फोटो खींच के भेजना जरा इंस्टाग्राम पे, ठीक है, केकेजी क्लासेस के इंस्टाग्राम पे। और अभी तक आपने कोर्स को नहीं लिया, जल्दी से ले लीजिए भैया, क्योंकि कोर्स लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट पैटर्न पे बढ़ते हैं। एक पैटर्न क्लियर हो गया, इस पैटर्न पे एक क्वेश्चन आता है जो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पैटर्न आपको कुछ इस तरह से होंगे, कैसे देखिए, आपको कुछ अंक देंगे जैसे साइन कॉस टेन कॉस कुछ भी, और उसको थोड़ा सा अजीब करेंगे, अजीब मतलब अलग अलग फॉर्मेट में देंगे, 10 डिग्री 5 डिग्री, लेकिन उसका जोड़ा देंगे, याद रखना। इसे यहाँ पे कॉस में दिया गया है, तो कॉस इसे यहाँ पे 85 डिग्री दिया गया था, यहाँ पे साइन स्क्वायर 85 डिग्री दिया है, तो कहीं ना कहीं इसके जोड़ा मिलाने के लिए आपको दिया होगा साइन 5 डिग्री, क्योंकि साइन 5 और 85 90, यानी कि इसके साथ यह जोड़ा मिलेगा। और यहाँ पे 10 डिग्री और 80 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि यह जोड़ा मिल रहा है। यानी कि दो एंगलों को जोड़कर 90 डिग्री आने वाला दिया जाएगा, ऐसे एंगल बेसिस पर दिया जाएगा। इस यहाँ पे साइन 5 और 85 90, और साइन 10 और क्या हो जाएगा, साइन 10 डिग्री और साइन 80 डिग्री 90 हो गया, ठीक है। तो यह दोनों पेयर हो गया। अब क्या करना है, इसको बनाना है। कैसे बनाओगे? तो हमको यह एक साथ लेके चलेंगे, इसको एक साथ लेके चलेंगे और आराम से बना देंगे। और बनाने के लिए सिंपल कहेंगे, अगर मैं चाहूं इस दो पोर्शन यहाँ पे दो को हम एक साथ कंबाइन किए, ये दोनों एक साथ रहेगा, ये दोनों एक साथ। इसमें आपको सीधा ना 5 डिग्री और 85 डिग्री 90 डिग्री होता है, 10 डिग्री और 80 डिग्री 90 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए हम पेयर बना लिए दोनों का, कौन किसके साथ रहेगा। अब देखो क्या करेंगे, इसी दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर देंगे। कैसे चेंज होगा देखिए, इस यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है, साइन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन है, यहाँ भी साइन है, एक को हम कॉस में कर देंगे। तो देखो कैसे होगा, अगर हम साइन स्क्वायर 5 डिग्री को मैं लिख देता हूं, साइन स्क्वायर 85 90 मतलब 90, समझना थोड़ा सा, अगर एक बार में तो समझ में नहीं आएगा। देखिए मैंने क्या किया, जो साइन 5 डिग्री है, उस साइन 5 डिग्री को मैंने क्या किया, साइन 90 डिग्री माइनस 85 कर दिया, तो क्या फर्क पड़ा? क्योंकि फिर आप बताओ, साइन 90 में से 85 घटेगा तो 5 ही तो आ जाएगा, फिर तो वही आपका क्वेश्चन तो आ गया ना, यही तो क्वेश्चन है आपका। तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। और इससे करने से हमको एक फायदा भी हो जाता है कि हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो, आपको पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, आपने पढ़ा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अगर मैं थीटा की जगह ए कर दूं, तो यहाँ पे कॉस ए हो जाता है। अगर थीटा की जगह हम 10 कर दूं, तो यहाँ पे 10 डिग्री होना चाहिए। बिल्कुल सेम कंडीशन, अगर यहाँ पे थीटा की जगह हम 85 कर देते हैं, तो यहाँ पे कॉस 85 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर तो भाई अलग चीज है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। थीटा की जगह 85 है तो 85 करेंगे, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस जो है प्लस लिखेंगे, साइन स्क्वायर 85। यानी कि अभी एक पोर्शन को बना लेते, इसका आगे बचा हुआ है, तो इसको हम क्या किए, कॉस में चेंज कर दिए। अब एक और इसमें प्लस है, प्लस करके भाई यहाँ पे देखो, इसमें भी वही काम करेंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे। यहाँ पे साइन 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 लिख सकते हैं। 90 डिग्री माइनस 80 लिख देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट होल्ड करना जरा। हाँ, हम क्लास में है, लाइव क्लास में, मतलब क्लास में लाइव तुम कैसे भेजेंगे गजब।
ये आप लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर 10 डिग्री को हम क्या 90 - 80 कर दें, क्या 90 में से 80 करेगा 10 आ जाएगा, है कि नहीं, आसानी से। अब देखिए अब उसी तरह से प्लस में जो यहाँ पे प्लस साइन 80 डिग्री तो है ले है, साइन स्क्वायर 80 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब देखिए भाई सिंपल समझना, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस यहाँ पे 80 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है cos थीटा। देखो सीधा समझिए, अगर 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर थीटा का जगह 80 डिग्री डाल देते यहाँ भी 80 हो जाएगा। इस तरह से साइन 90 डिग्री यहाँ पे -80 क्या हो जाएगा cos 80 डिग्री हो जाएगा। और स्क्वायर तो स्क्वायर चलाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर रहबे करेगा। अब देखो आपको एक और फॉर्मूला, देखो बउआ फॉर्मूला लिख लियो जल्दी, दो फॉर्मूला लिखना जल्दी सीन। आपको सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1 कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। प्यारे बच्चे सॉरी, एक मित्र आ गया था इसलिए थोड़ा सा वो आई। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कहा थीटा, यहाँ पे जो इस यहाँ पे थीटा जो यूज किया, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि साइन स्क्वायर अगर थीटा, अगर ये थीटा सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे थीटा दर्शाने का मतलब है, ऐसा नहीं कि मैं थीटा लिख दिया तो इसका वैल्यू 1 है। यहाँ पे थीटा की जगह अगर मैं यहाँ पे टी भी लिख दूं, यहाँ पे टी लिख दूं तो 1, यानी कि दोनों का कोफिशियंट बराबर होना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तब उसका वैल्यू 1। जैसे कि यहाँ पर देखो ये कॉस का थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, बात हुई है, देखो फार्मूला है कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों प्लस में है और इसका एंगल बराबर है, एंगल बराबर होते ही ये वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। और यहाँ पे उसी वही हो जाएगा, फिर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 80 प्लस साइन स्क्वायर 80, देखो दोनों का एंगल बराबर होते ही, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर में है तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2। और आपसे पूछ ही रहा था कि 2 होगा कि नहीं, तो कहिएगा बिल्कुल होगा, ठीक है ना। यानी कि आप लिख सकते LHS बराबर RHS। एक बार समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, निश्चिंत रहे आप। इस पैटर्न पे अभी एक दो क्वेश्चन और आएगा, देखिए कैसे। आपको जैसे कि यहाँ पर दिया पेयर बना दिया, पेयर कैसे बनाया देखो, पेयर बनाया भाई कि यहाँ पे साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका एंगल जोड़ा जाए 90 आएगा, देख लो आप दोनों का एंगल 90 आएगा। उसी तरह साइन यहाँ पे कॉस है, दोनों का एंगल जोड़ा जाए 90 आएगा, यानी कि पेयर काम कर रहा है, दोनों का जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए एंगल। अब देखो यहाँ पे दिया है इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो और इस दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। अब क्या करते हैं, इसमें से हम क्या कर सकते हैं बउआ, और इसको दो गो है पेयर है, अभी बीच में गुना में है दोनों, बीच में प्लस में है, अब दोनों को पेयर लेकर चलेंगे अलग अलग। तो क्या करेंगे साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री को रहने देते हैं और देखो इंटू में, और कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं, कॉस 30 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60, क्या दिक्कत है, 90 में से 60 कटेगा तो 30 ना आ जाएगा, लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं प्लस। इसको बाद में समझाते हैं, पहले इसको देखिए, अब इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पे साइन 60 डिग्री हैले है ऑलरेडी इंटू, अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 60, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है,
तो cos 90 डिग्री माइनस क्या होता है sin थीटा, तो sin थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री तो 60 डिग्री। अब देखो ये sin 60 डिग्री गुने sin 60 डिग्री क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, sin स्क्वायर 60 डिग्री होगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, हाँ, अब चाहो अगर चाहे तो ऐसे ही बना सकते थे बुआ, देखो कैसे, आप इसमें तो वैल्यू पता हो जाता है कि साइन 60 डिग्री वैल्यू पता है, साइन को यहाँ पे ऐसे भी बना सकते हैं, साइन 60 डिग्री वैल्यू आपको पता होता है, आप कॉस 30 डिग्री वैल्यू पता है, साइन यहाँ पे क्या साइन 30 डिग्री का वैल्यू पता है, कॉस 60 का वैल्यू पता है आपको क्या होता है, ये तो वैल्यू पता है, तो वैल्यू भी डाल के आप बना सकते हैं, या जो फॉर्मूला हम लगा के बना रहे हैं ऐसे ही बना सकते हैं। कैसे, मैं दोनों समझाता हूँ, निश्चिंत रहे। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो कॉस, यहाँ पे क्या करेंगे, साइन है, तो साइन 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री के 90 माइनस 60 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, और इंटू में कॉस रहेगा 60, क्या दिक्कत, क्योंकि 90 में से 60 घटेगा 30 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भुआ, यहाँ पे कॉस सीधा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी कि 90 माइनस थीटा यानी कि थीटा की जगह 60 है तो 60, और इंटू में क्या है यहाँ पे ऑलरेडी कॉस 60 है, और कॉस 60 गुने कॉस 60 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 60। और सिंपल देखो बउआ, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे थीटा जरूरत नहीं है, ये दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, बस इसका फॉर्मूला लागू हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वैल्यू होता है 1। अगर थीटा का अगर चेंज करवा कोई दिक्कत नहीं, एक्स के लीजिए, एक्स सही 1 ही रहेगा, एक्स की जगह टी कर लीजिए, यहाँ भी टी कर लीजिए फिर भी 1 ही रहेगा, यहाँ पे आप 10 कर लीजिए, यहाँ भी 10, बशर्ते दोनों आपस में बराबर होने से एंगल, फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, या 60 डिग्री यहाँ भी 60 डिग्री, वैल्यू 1, आंसर आ गया। और जो नॉर्मल तरीका से अगर बनाने के प्रयास करते हैं तो कैसे बनाते हैं आप लोग, हमको पता है कैसे बनाते हैं, देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू, और कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू इतना ही होता है √3/2, फिर प्लस यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू 1/2। अब इसको हल करना पड़ता, जोड़ना पड़ता, कर लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ पे हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, ऐसे ही बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लॉसा लेंगे तो कितना आएगा /4, 3 + 1 = 4/4, काटेंगे तो 1 आएगा, ऐसे ही बना दो कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, समझ में नहीं आया, देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, याद है कि नहीं भाई, याद कर लेना, कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 होता है, फिर प्लस तो प्लस देंगे, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, और कॉस 30 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बस इसको गुना कर दिए, √3 में √3 से गुना 3, 2 में 2 से गुना किए 4, फिर प्लस से प्लस देंगे, 1 में 1 से गुना किए 1, 2 में 2 से गुना किए 4, 4 और 4 का लॉस ये 4 आया, ऊपर 3 + 1 = 4/4 = 1, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन यह तभी बना सकते थे जब इसका डिग्री, अगर यहाँ पे डिग्री थोड़ा सा चेंज कर देता, यहाँ पे अगर 59 कर देता और यहाँ पे 31 कर देता, तब तो नहीं बना पाते, जब आपको यही बेसिस पे बनाना पड़ता जो बेसिस हमको बताया है। इसलिए इस बेसिस को सीखिए, इसको सीखिए, इसको मत, ये तो नहीं आने पर जब काम आता है, जब आपको 60 है 30 है तब ना, अगर 29 20 रहता तब बना पाते हैं, बोलिए, अगर ये डिग्री थोड़ा सा चेंज कर देता है, यहाँ पे 31 कर देता है, यहाँ पे 59 कर देता है, तो भाई बना पाते क्या, 31 डिग्री की वैल्यू पता है नहीं ना है, 59 डिग्री वैल्यू पता है नहीं ना है, तो आपको यही फॉर्मूला यही ना काम आता है, ये वाला जो बनाए हैं अभी, एक आंसर आया। चलिए आगे समझाते हैं आगे। अब देखिए भाई, अब बोलिएगा आप कहिए सर जी, अब 42 डिग्री की वैल्यू पता है क्या, 48 का वैल्यू पता है, 23 का वैल्यू पता है आपको, क्या 67 का वैल्यू पता है, नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बस वही वाला, हम यहाँ पेयर बनाने का प्रयास करेंगे। पेयर मतलब होता है, हम ये प्रयास करेंगे कि 2 डिग्री का जोड़कर 90 डिग्री कौन में आ रहा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। इसे यहाँ पे देखो 42 डिग्री 48 डिग्री क्या होता है, 90 डिग्री हो जाएगा, 42 और 48 90 हो जाता है, और यहाँ पे 23 और 67 क्या हो जाता है, 90 हो जाता है, यानी कि 2 पेयर बन गया, एक ई पेयर बन गया, एक ई पेयर बन गया, और दोनों में से एक एक को कोई के चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जिससे देखो इस दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, तो tan 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे, 48 डिग्री घटा देंगे तो हमारा 42 डिग्री बन जाएगा, और इंटू में यहाँ पे tan 48 ऑलरेडी है, यानी कि tan 42 डिग्री क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 48, 90 में से 48 घटेगा 42 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot थीटा की जगह क्या होगा 48 डिग्री, और इंटू में ऑलरेडी यहाँ पे tan 48 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए आगे इस पेयर को लेकर चलते हैं, ये भी आपका गुना में ही है। tan आपको क्या लिखेंगे, tan
मैं कलर इसका चेंज कर देता हूं। यहाँ पे tan 23 डिग्री है, tan 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत। और यहाँ पे tan 67 ऑलरेडी है, यानी कि tan यहाँ पे 23 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 67 लिख देंगे। चाहे आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ के इसको इसको आपको tan 23 डिग्री छोड़ दीजिए, और tan 67 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 लिख सकते हैं, किसी एक को चेंज कर देना पेयर में से, समझ रहे हो। हम क्या किए, tan 90 डिग्री माइनस 67 कर दिए, क्योंकि घटाएंगे 90 में 67 फिर 23 आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, cot क्या हो जाएगा यहाँ पे 67 डिग्री हो जाएगा, और इंटू में ऑलरेडी tan 67 डिग्री है। एक फॉर्मूला आप लोग लिख लो जल्दी से, फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। tan थीटा गुने कॉट थीटा का वैल्यू 1 होता है। फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए जल्दी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर इसको और बेसिस में समझोगे तो कैसे होता है, देखो साइन, आपको tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, ये भी फॉर्मूला लिख लेना, बटे cos थीटा। फॉर्मूला लिखो जल्दी से। और दूसरा का क्वेश्चन होता है cot थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। फॉर्मूला लिखो जल्दी, फॉर्मूला लिख लो, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर tan 1 होता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और है कि यहाँ पे दूसरा का फॉर्मूला tan थीटा बराबर cos थीटा बटे सॉरी sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। फॉर्मूला लिखो, 3 फॉर्मूला हुआ, लिख लिए, चलिए लिख लिए ना, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए सिंपल बेस में, अब सिंपल आपको नजर आ रहा है, यह cot थीटा इंटू tan थीटा, देखो यहाँ पे इंटू में सब गुना में है कि नहीं गुना में। तो देखो आपने पढ़ा है tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1, लेकिन वहां पे थीटा था यहाँ पे 48 तो भाई सिर्फ कॉफिशिएंट बराबर है ना, बस काम खत्म। देखो दोनों का 48 डिग्री यानी कि 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 67, यहाँ भी 67 है, दोनों tan और cot में है तो इंटू 1, 1 में दशमलव मत पढ़िए, गुना है, 1 इंटू 1 का वैल्यू 1 आएगा, जो कि आपको कह रहा था 1 आ गया, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन इस पर पैटर्न आपको देगा, कंफर्म है भैया, सिंपल है। अब देखो यहाँ पर तो आसान है, ये तो आसान है, सबका वैल्यू पता है। अब उससे पहले एक और पहले फॉर्मूला पर इस पर देख लीजिए, हाई देख लीजिए पहले, उसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन हो ना गया है, अभी जस्ट क्वेश्चन करा दिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या किया दिखाइए, बस कुछ नहीं किया है, यहाँ 48 23, और देखो इसमें क्या आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए थोड़ा दिमाग लगा दिया, यहाँ पर 48, यहाँ पे 23, यहाँ पे 42, यहाँ पे 67 है, तो पेयर बनाना पड़ेगा कौन में कौन। अब देखो कहोगे इसको इसको, तो 48 23 90 होता है, नहीं भैया, तो कभी नहीं होगा। तो 48 में कितना जोड़ेंगे, तो 42, तो यानी कि हमारा पेयर बन गया। अभी जस्ट ये क्वेश्चन तो बताए थे आपको, tan 48 के साथ आप लाइए tan 42 को, क्योंकि यह पेयर बन रहा है, 48 और 42 90 होता है, इसलिए यह पेयर बन गया। फिर गुने, अब ये वाला 23 वाला को 67 डिग्री बना लाइए, तो tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ये पेयर बन गया, तो इसका आंसर 1 आता है कि नहीं। तो इसको बनाओ अपने से, कैसे बनेगा और ये बनाकर भेजो हमको। अब देखिए यह जो क्वेश्चन था बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है क्योंकि आपको सबका वैल्यू पता है, tan 45 का, cos 60 का, sin 60 का। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखिए। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, tan का 45, देखो आप सबको मैं लिखिए दिए जाओ, tan 45 का सभी का वैल्यू यहाँ पे याद करना। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू जो होता है आपका 1/2 होता है, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बस। यहाँ पे sin 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, बस इसका हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 रहेगा, गुने 1 रहेगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3/4 आएगा। 3/4 क्यों, कि 3 √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब इसका लॉसा ले लीजिए, 2 में 1 से गुना कर डायरेक्ट 2 लिख दीजिए बटे 1, इसका लॉसा लीजिएगा तो 4 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 + 3, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8/4, काटेंगे तो 2, इसका आंसर 2 आया। भाई बहुत इजी है, तो इस पैटर्न पे आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब एक दो नया पैटर्न लेकर चलते हैं हम लोग। यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया। अब देखिए यदि ये क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है जो ऐसे, देखो एक पैटर्न और चलता है सिद्ध करने वाला, तो वो हम नहीं पढ़ा हुआ। देखो इसलिए नहीं कि अगर आप फेल है तो हम आप समझ सकते हैं आपकी लेवल क्या है।
आपको 100 में 90-80 नंबर आ गया, 80-90 नंबर काफी होता है आपके लिए, बहुत हो जाएगा। क्योंकि आप फेल है तो 1 महीना में घोर के हम नहीं पिया सकते हैं, तो आपकी वही लेवल पढ़ाएंगे जो सीख सकते हो, वैसा लेवल नहीं पढ़ाएंगे जो आप सीख ही नहीं सकते, दिमाग में बैठ ही नहीं सकता है, तो पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। अब देखो यहाँ पे कहा गया आपसे क्वेश्चन जो किया गया है, cos a प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है, ठीक है, और दे रखा है यहाँ पे साइन a माइनस बी 1/2 दे रखा है। अब क्या करें, इसमें ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपल कुछ ना करेंगे, इधर cos है, a प्लस बी है, क्या करेंगे यहाँ पे देखो 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन कॉस में, क्योंकि कॉस को हमको हटाना है, तो 1/2 किसका वैल्यू होता है। आपको ये चीज पता है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू जाता है 1/2 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, क्या 1/2 की जगह कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं, इधर से इधर भी कॉस, इधर भी कॉस कट जाएगा, तो बचेगा आपका a प्लस बी 60 डिग्री, समीकरण 1। उसी तरह से आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखो साइन, यहाँ पे देखो साइन तो साइन ही रहेगा, 1/2 वही होता है साइन 30 डिग्री का। अब यहाँ पे 30 डिग्री साइन कॉस क्यों नहीं लिखे, क्योंकि देखो यहाँ पे इधर साइन उधर भी साइन है, इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है, इधर साइन से साइन कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे हमारा a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 प्लस 2 का करेंगे 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, जोड़ेंगे तो क्या होगा, पहला बात जोड़ेंगे तो ये चीज ध्यान रखना कि बउआ ये कटेगा, तो 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2a बराबर आपका हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि आपका a बराबर जो होगा आपका 90/2, यानी कि a का वैल्यू जो है 45 डिग्री आया, a का वैल्यू आपके पास 45 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या होगा, किसी में समीकरण 1 या 2 में डालकर निकाल लीजिए, समीकरण 2 में 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर आपका 90 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। अब देखो a का वैल्यू हमारे पास क्या है, 45 डिग्री, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, तो b बराबर क्या होता होगा 15 डिग्री, तो b बराबर कितना है 15 डिग्री, और बहुत ईजी है बनाना, बहुत होगा। देखो इस यह एक इसका फोटो खींच लेना आप, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फटाफट आप लोग एक बार शेयर कर देना। और मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे अभी तक नोट्स पीडीएफ नहीं प्राप्त किए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फटाफट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। बनाने का प्रोसेस बहुत ईजी है, अगर नहीं बने तो इंस्टाग्राम पे आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। आगे देखिए, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए आपसे यहाँ पे कहा कि tan a बराबर cot b, मुझे सबसे पहला काम करना पड़ेगा, दोनों तरफ से tan a या cot a करना पड़ेगा, दोनों बराबर करना पड़ेगा, तो किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। tan a बराबर क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, cot b बराबर क्या लिख सकते हैं, जिसे आपने फॉर्मूला पढ़ा आपको कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, होता है ना। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cot थीटा, अगर मैं यहाँ पे a का b है, अगर b लिखता हूँ, तो यहाँ पे cot b हो जाएगा, तो मैं cot b को क्या लिख सकता हूँ, और cot b को tan 90 डिग्री माइनस a लिख सकता हूँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस b लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोनों तरफ tan है, तो tan से tan कटेगा, इधर a बराबर क्या आया 90 डिग्री माइनस b, b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, b आपका हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस b हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और आपसे तो यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, यहाँ प्रूफ डेट हो गया। बताओ क्या करना था, कुछ करना था क्या, कुछ नहीं करना था,
बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा, आराम से बन गया, है कि नहीं? तो मेरे प्यारे बच्चों 10 क्वेश्चन हुआ, अगर आगे का क्वेश्चन अगर होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है ना? तो आप पहले इतना पर जितना आप बनाए उस पर प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? और याद रहे 1 महीना में आपको घोर के नहीं पिया सकते हैं। आप सोचो मैं सिर्फ पैटर्न, अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन है तो आराम से आप बना सकते हो इजी तरीका से, पैटर्न को समझना है, ठीक है ना? चलिए, तो टेक केयर मेरे प्यारे बच्चों, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।